राधे राधे एवरीवन, आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के आखिरी के जो ये 5 दिन होते हैं, देवउठनी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक, ये 5 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप पूरे कार्तिक मास की पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्तिक मास के जो आखिरी 5 दिन हैं, इसमें आप तुलसी जी का पूजन जरूर जरूर करें। कार्तिक का जो महीना होता है, ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं। तो तुलसी जी का 5 दिन विधिवत पूजन करके आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और पूरे कार्तिक माह की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब 5 दिन तक हमें पूजा कैसे करनी है, इसकी विधि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन हम सुबह जल्दी स्नान कर लेंगे। पूरे 5 दिन तक आपको सूर्यास्त होने से पहले ही स्नान करके तुलसी जी का पूजन करना होता है। तो सुबह सुबह जल्दी स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जहाँ पर पहले तो हम तुलसी जी विराजमान हैं, हम वहां पर आ जाएंगे। तुलसी जी के गमले को साफ कर लीजिए, नीचे आप साफ सफाई कर लीजिए। आप चाहे रंगोली बना सकते हैं या आप कपड़े पानी से साफ कर सकते हैं। उसके बाद हम जल सींच देंगे। तो एकादशी के दिन आप जल ना सींचे, बाकी 4 दिन हमें जल जरूर सींचना है। तो फिर हम जल सींच देंगे। जल सींचने के बाद फिर हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो आप गमले के अंदर, अगर गमला बड़ा है तो गमले के अंदर स्वास्तिक बना लीजिए। गमला अगर छोटा है तो गमले के नीचे इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। आप हल्दी से या रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हमें घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक हमें जलाना है। और देखिए, पूजा आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही करनी है। तुलसी जी की 5 दिन तक ये पूजा की जाती है। आप चाहें तो 5 दिन तक आप व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ पूजन कर लें। अब दिया हमने जला दिया है, उसके बाद अगर चुनरी ओढ़ी हुई है तुलसी जी ने तो फिर तो वही चुनरी ओढ़े रहने देना, नहीं तो आप एकादशी के दिन नई चुनरी आप तुलसी जी को उड़ा सकते हैं। उसके बाद हम तिलक कर देंगे। तो रोली से, हल्दी से हम तिलक कर देंगे तुलसी जी को। फिर हम तिल समर्पित करेंगे। तो देखिए, 5 दिन तक आपको तुलसी जी को रोजाना तिल जरूर जरूर समर्पित करने हैं। तो सफ़ेद तिल आप ले आइएगा और थोड़े से तिल हम तुलसी जी को समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम दिए में डाल देंगे। दिए में, अग्नि में जब तिल चटकते हैं तो उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है, इसलिए दिए में आप तिल जरूर जरूर डाल दें। तो इस तरह से हम तिल डाल देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो उनको भी आप तुलसी के नीचे विराजमान जरूर करें। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, पहले दिन तो आपने चुनरी समर्पित कर दिया, एकादशी के दिन तो हम चुनरी समर्पित करते ही हैं, लेकिन बाकी 4 दिन आप कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप तुलसी जी को समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम भोग समर्पित करेंगे तुलसी जी को। भोग के लिए आप मिश्री ले सकते हैं, पताशा, गुड़, चीनी या कोई मिठाई जो भी अवेलेबल है वो आप मीठा ले सकते हैं। और थोड़ा सा ही मीठा हमने गमले में डालना है, 1-2 दाने आप डालें, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो तुलसी जी का जो पौधा है वो खराब हो जाता है, चींटियां लग जाती हैं। तो देखिए, इस तरह से हम तुलसी जी को छुआ के और भोग रख देंगे। तो भोग हम समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही आप ऋतु फल, अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो ऋतु फल का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तुलसी जी की आरती गाएंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें तुलसी जी की आरती गानी है। आप कोई भी आरती गा सकते हैं। हम तो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ये वाली आरती गाते हैं। आपको जो भी तुलसी जी की आरती आती हो, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम वो आरती गाएंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे। तो पूरे 5 दिन तक रोजाना हमें तुलसी जी का इस तरह से पूजन करना है। पूजा करने के बाद हमें तुलसी जी की परिक्रमा जरूर लगानी है। तो 5, 7, 9 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा आप तुलसी जी की जरूर जरूर लगाएं। कार्तिक मास में तुलसी परिक्रमा का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो तुलसी परिक्रमा आप जरूर लगाएं। अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पर है कि आप परिक्रमा नहीं लगा पा रहे हैं, तो जिस जगह पर आपने पूजा की है ना, वहीं पर खड़े होकर क्लॉकवाइज आप परिक्रमा कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। तो इस तरह से हमारी तुलसी जी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूरे 5 दिन तक आपको इसी तरह से पूजा करनी है। देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोजाना 5 दिन हमें तुलसी जी का पूजन जरूर करना है, ताकि हमें पूरे कार्तिक मास की पूजा का फल प्राप्त हो सके। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आप तुलसी जी का पूजन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी कार्तिक मास के आखिरी ये 5 दिन जो होते हैं, इसमें आप तुलसी जी का पूजन जरूर जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ तुलसी, राधे राधे।